बच्चों जो नेक्स्ट हमारा है वो है यूनिट नंबर 9। ठीक है, यूनिट नंबर 9 जो है उसमें मोस्टली हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। ठीक है, और फिर लॉजिक गेट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर के ऊपर भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो सॉलिड्स के ऊपर यदि हम बात करें तो सॉलिड्स में आपको पता ही है दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, है ना। जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें आपको पता ही है कि जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो इरेगुलर वे में अरेंज किए होते हैं, है ना। यदि हम बात करें कि जो सॉलिड्स हैं उसमें जो ओरिजिन है, और ये लिखा मैंने देखिए ओरिजिन, और यू कैन से कॉज ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, एनर्जी बैंड्स का ओरिजिन क्या है सॉलिड्स में। ठीक है, क्वेश्चन है ये। यदि हम इसमें बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट एटम की। ओके, यदि हम इंडिपेंडेंट एटम की बात करें तो एटम के आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एक वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, विच आर शार्प, सेपरेट एंड डिस्क्रीट। ठीक है, यदि हम बात करें आगे क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार फिर इंडिपेंडेंट एटम है तो उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, विच आर शार्प, डिस्क्रीट एंड सेपरेट। ओके, व्हाट इन ए क्रिस्टल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी किसकी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट एटम्स के आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एनर्जी लेवल्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के वो मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, सो क्रिस्टल में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन एटम का। इन कार्बन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 p2, है ना। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में कितने आ सकते हैं, 2n² होता है ना फॉर्मूला। ये यदि के शेल है आपकी तो उसमें हमारे पास हो गया n1 हो गया, n1 हो गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2। ठीक है, और यदि आपकी एल शेल है तो एल शेल के लिए n हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी स्टेट है तो आपके पास एल शेल इसमें आ जाएगी पिक्चर में, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कार्बन का 1s2 2s2 2p2, है ना। इसमें आप देखिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो के शेल के हैं, बाकी जो 4 बचे ये वाले, ये कौन सी शेल में जाएंगे, एल में। ठीक है, एल में जो आपके 4 एनर्जी स्टेट्स हैं वो एम्प्टी रह जाएंगी। ठीक है, बिकॉज के में आपके 2 अलाउड हैं, इसमें कितने हैं 8, टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी 10, और 10 में से जो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी बताई मैंने 6। 6 एनर्जी स्टेट्स जो होंगी वो फील्ड हो जाएंगी, और टोटल स्टेट्स कितनी बताई मैंने 10, तो 4 एनर्जी स्टेट्स होंगी वो एम्प्टी होंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है कि कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आ गई। अब के शेल इसमें आ गई पिक्चर में, एल भी आ गई। अब के शेल में कितने बताया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो। ठीक है, और फिर एल शेल में कितने जाएंगे 6 है ना टोटल, 4 वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, 4 कौन से, ये वाले 4 ये बताए मैंने, ये एल शेल के पार्ट होंगे, जिसमें से सब शेल 2s सब शेल में 2 आ जाएंगे। ठीक है, और 2p सब शेल में भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया देखो, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से 2s सब शेल में 2 हैं और 2p में भी 2 है। ठीक है, देयर आर टोटल 10 एनर्जी स्टेट्स जिसमें से 6 फील्ड हैं और 4 जो हैं वो एम्प्टी हैं। ठीक है जी, ये है। यदि हम आगे बढ़े हैं तो हम बात करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिंपल बोला कि जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 के शेल में चले जाएंगे, 4 एल शेल में चले जाएंगे। 4 कैसे जाएंगे, 2s सब शेल में 2 चले जाएंगे, 2p में 2 चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपके 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, और एल शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी स्टेट है तो 10 एनर्जी स्टेट्स होगी टोटल। ठीक है, ये लिखा मैंने, 10 एनर्जी स्टेट्स में से
जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टोटल है 6, तो 6 एनर्जी स्टेट्स तो फिल्ड हो गई, लेकिन 4 एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो एम्प्टी रह जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये है, आगे देखो जो भी बताया मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो इन एन आइसोलेटेड एटम जो हम बात कर रहे थे, जो आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स विच आर डिस्क्रीट शार्प एंड सेपरेट, ये बताया मैंने आपको, है ना। फिर हम क्रिस्टल में चलेंगे। सो बट इन ए क्रिस्टल देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, देयर फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर गेट मॉडिफाइड, इट इज बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर शेयर्ड बाई मोर देन वन एटम्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, इट मीन्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन एल शेल देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 2s सब शेल में 2 हैं, आपको पता उसमें 2 ही आ सकते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। 2 आपको पता पी में 6 आ सकते हैं, तो 2p में यदि 6 हैं तो उसमें कितने हैं, 2p सब शेल पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, ओवरऑल तो पार्शियली फिल्ड है बिकॉज उसमें 2 ही हैं यहाँ पे ना, आ कितने सकते हैं 6। सो ओवरऑल मैंने बताया कि के शेल की 2 एनर्जी स्टेट और एल की हो गई 8 एनर्जी स्टेट्स, टोटल एनर्जी स्टेट्स हो गई 10 में से इलेक्ट्रॉनों ने जो ऑक्यूपाई करी हैं वो 6 हैं, तो 6 एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड एंड 4 एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी। ठीक है, सो यदि हम आगे बढ़ें तो ये अब देखो यदि हम एग्जांपल लें डायमंड क्रिस्टल का, सो डायमंड क्रिस्टल में ये होने वाला है देखो। ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करें थोड़ा कि जैसे हम डायमंड क्रिस्टल का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी कार्बन एटम्स हैं। सो कार्बन एटम्स के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं ए। ठीक है, लिखा है यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसमें एक डिस्टेंस हमने ले लिया, जो एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है कार्बन एटम्स के बीच डायमंड क्रिस्टल में वो कितना बताया मैंने, वो है ए। ठीक है, ये लिखा है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये है। सपोज करिए आप इनको बहुत दूर से ला रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि जो कार्बन आइटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो इंटर एटॉमिक जो एक्चुअल के बीच डिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता ही बड़े दूर दूर हैं वो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका हर एटम है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और कोई इंटरेक्शन नहीं होगी किसके बीच, एनर्जी लेवल्स के बीच। किसके एनर्जी लेवल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, और डिफरेंट एटम्स के, ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, सो एट दिस डिस्टेंस व्हेन आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, हर एटम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इट मीन्स देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, सो दूसरे केस में इस डिस्टेंस की बात होगी, दूसरे केस में डिस्टेंस थोड़ा हम एटम्स के बीच कम कर देते हैं, सपोज करते हैं वो A1 है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, किसके बीच इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स स्टार्ट्स। ठीक है, और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे, एनर्जी लेवल्स आर गेट मॉडिफाइड। ठीक है, इस डिस्टेंस पे ये दिखाया देखो, ये मैंने कार्बन का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये ऐसे डॉट लगाएंगे फील्ड, तो वो फील्ड एनर्जी स्टेट होगी, बिल्कुल ऐसे सॉलिड सा डॉट लगाएंगे ना, बीच में से एम्प्टी होगा तो एम्प्टी एनर्जी स्टेट है। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाए जा रहे हैं, 2s2 2 यहाँ दिखाए जा रहे हैं, 2p2 ये 2 यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, सो मैंने बताया कि आर जब बहुत ज़्यादा है ए से, बहुत ज़्यादा, ए क्या बताया मैंने, एक्चुअली जो डायमंड क्रिस्टल में कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस है ये, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो एक्चुअल है। पर मैंने ये सपोज किया कि मान लो बहुत दूर दूर है, तो उनको दूर दूर से लाइए देखो, तो हर एटम इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, नो इंटरेक्शन। ठीक है, और इस डिस्टेंस पे इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, किसके बीच, एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम्स के बीच जो है इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएंगे, स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएंगे, एनर्जी लेवल्स आर गेट स्लाइटली मॉडिफाइड। ठीक है, तीसरा चलते हैं। सो व्हेन आर इज इक्वल टू A2, ये वाली डिस्टेंस अभी है, सो आर इज इक्वल टू A2 पे जो आपका क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, अब क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स दे विल फॉर्म ए बैंड, दैट बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ये
ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं वो एक एनर्जी बैंड बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ आप एक्चुअल डिस्टेंस पे, नंबर 4। वो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है आपका, आर इज इक्वल टू क्या है भाई, ए है। अब इस डिस्टेंस पे ध्यान सुनेंगे, ये देखो ये आर इज इक्वल टू A2 पे मैंने बता दिया, ये बन गया एनर्जी बैंड। ये देखो ये आ गया, ठीक है। टोटल स्टेट्स मैंने 10 बताई थी ना, देखो ये 2 ए हो गई, 4 ए हो गई, 4 और 2 6 और 4 10, तो 6 इलेक्ट्रॉनों ने तो जगह ऑक्यूपाई करी है, तो 6 एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो फिल्ड है और 4 एम्प्टी हैं, वो दिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ले आओ इनको एक्चुअल डिस्टेंस पे, जो डायमंड क्रिस्टल में जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है कार्बन एटम्स के बीच वो ए है, उस डिस्टेंस पे लाएंगे तो ये ले आए हम, देखो। अब इस डिस्टेंस पे जो एनर्जी बैंड है ये स्प्लिट हो जाता है 2 बैंड्स में। दिस एनर्जी बैंड स्प्लिट्स इनटू 2 बैंड्स। ये जो एनर्जी बैंड है इस पे स्प्लिट हो जाएगा। ये पहला बैंड जो है वो उसको बोलेंगे बैलेंस बैंड और दूसरे को बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। सो ये इस डिस्टेंस पे होना है। फील्ड एनर्जी स्टेट्स ये 4 हैं और जो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स हैं ये भी 4 ही हैं। सो फील्ड एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये एक बैंड में चली जाएंगी, उसको बोलेंगे बैलेंस बैंड। सो बैंड ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्चुअली है, फील्ड एनर्जी स्टेट्स, उसको बोलेंगे हम बैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स हैं कितनी है यहाँ पे, देखो ये 4 एनर्जी स्टेट्स हैं, वो जो है वो कौन सा बैंड बनाएंगे वो लोग, कंडक्शन बैंड। सो ये है। सो इन दोनों बैंड्स के बीच जो गैप होगा, जैसे ये बन गया, देखो इनके बीच जो गैप दिख रहा है आपको ये। सो ये जो फील्ड एनर्जी स्टेट्स हैं ये कौन सा बैंड बनाया, वीबी का मतलब बैलेंस बैंड, ठीक है। और जो एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स हैं वो कौन सा बैंड बनाएंगे, कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होगा उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये था, ठीक है। सो एक बार फिर मैं बस समझा दूं आपको कि वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डायमंड क्रिस्टल, ओके। सो जो एक्चुअल डायमंड क्रिस्टल में क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, जो एक्चुअल उनके बीच इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो एक्चुअली ए है, ठीक है। वो क्या है, ए है आपका ये। और हम ये बोल रहे हैं कि शुरू में मान लो कार्बन एटम्स बहुत दूर दूर है, तो हर एटम इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। और नज़दीक लाओ, कितने डिस्टेंस पे ले आए, A1 पे, देखो A1 पे ले आए। नाउ interaction between energy levels of valence electrons of different atom stars and energy levels are get slightly modified, ठीक है। और डिस्टेंस कम करो, कर दिया। अब क्लोजली स्पेस्ड, क्लोज क्लोज आएगा ना एटम, और क्लोज आ गए वो, तो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स फॉर्म ए बैंड, दैट बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, ओके। एंड एक्चुअल डिस्टेंस पे आ जाओ, अब कार्बन एटम्स के एक्चुअल डिस्टेंस वही है, तो अब एनर्जी बैंड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बैंड में फील्ड एनर्जी स्टेट्स जाएंगी उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, ये देखो। और जिस बैंड में एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स जाएंगी उसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, ओके, सॉरी कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इन दो बैंड्स के बीच जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है देखो आपका, ये जो अभी बताया वही लिखा, पढ़िए। सो ये आ गया जो अभी बता रहा था मैं, ये जो अभी फिगर बनाया था उसके बारे में बात हो रही है। फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन डायमंड क्रिस्टल। अभी बता रहा था एज इक्वल टू क्या था, बोलो, एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। सपोज कार्बन एटम्स आर ब्रॉट फ्रॉम आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए टू देयर एक्चुअल लोकेशन आर इज इक्वल टू ए। दूर से लाए जाते हैं, एक्चुअल लोकेशन जो उनकी है वो है आर इज इक्वल टू ए। जब बहुत दूर है, व्हेन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, देन एट दिस डिस्टेंस ईच एटम इज इंडिपेंडेंट, देयरफॉर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, एज आई हैव टोल्ड यू। और डिस्टेंस कम करेंगे, एट दिस डिस्टेंस इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम स्टार्स, यहाँ इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, देयरफॉर एनर्जी लेवल जो वो स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और फिर A2 पे जाएंगे तो क्लोजली स्पेस्ड, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स क्या बनाएंगे बोलो, एनर्जी बैंड बनाएंगे। और जब वो एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस पे आ जाएंगे, एनर्जी बैंड स्प्लिट्स इनटू 2 बैंड्स। The band of filled energy states of valence electrons is called valence band and the band of empty energy states is called conduction band। और इन दो बैंड्स के बीच जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड, इन दो बैंड्स के बीच जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके।
ये था। अब आप देखेंगे कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड्स तीन तरह से हम कैटेगराइज करेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड थ्योरी जो मैंने आपको अभी समझाई, उसके उस बेस के ऊपर आप एक सॉलिड को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करो और उनके बीच डिफ्रेंशिएट करो। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो यहाँ देखो ये लिखा है हमने कि एक सॉलिड जो है दैट कैन बिहेव एज ए कंडक्टर इन द फॉलोइंग टू वेज। मैंने आपको बताया कि जो आपका बैलेंस बैंड है, जैसे ये है बैलेंस बैंड, ठीक है जी, ये आ गई फील्ड एनर्जी स्टेट, मान लो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दिस इज बैलेंस बैंड, ओके। और ये है कंडक्शन बैंड, ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, सो दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो ऐसा होता है, सोडियम मेटल आपको होता है सोडियम के केस में, ये लिखा है। इसमें क्या है कि बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, बट कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, मतलब उसमें पूरी तरह से फिल्ड नहीं है, वो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। सो मैंने बोला कि सॉलिड बिहेव एज ए कंडक्टर इन द फॉलोइंग टू वेज। पहला तरीका मैंने बता दिया कि इसमें बैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो। ऐसा कहाँ होता है बोलो, सोडियम मेटल के केस में होता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो आपका बैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे ये आ गया कम्प्लीटली फिल्ड, ये वीबी, ये। लेकिन जो दूसरा बैंड है ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, कौन सा बैंड है बोलो, ये है आपका बैलेंस बैंड, और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड इसके साथ देखो ये ओवरलैप कर रहा है ऐसे, ये, सो दिस इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है लेकिन वो क्या कर रहा है, बैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो कंडक्शन बैंड में फिर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखो ये, तो दोनों केसों में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कंडक्शन बैंड में, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कंडक्शन बैंड में। हालांकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, बैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वट दे ओवरलैप ईच अदर। कौन कौन, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ऐसा किस केस में होता है, जिंक मेटल के केस में ऐसा होता है। तो ये लिखा, बैलेंस बैंड में भी कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी बट दे ओवरलैप ईच अदर। सो ये आ गया जिंक का केस। सो ये था आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर्स में आपने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन विच बैंड, कंडक्शन बैंड। सो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपको पता है दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन, कंडक्टर्स, ठीक है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या, व्हाट, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सिंपली, ठीक है, पर सेकेंड। सो ये आ गया कंडक्टर। तो कंडक्टर्स मैंने बता दिया कि दो हिस्सों में कैटेगराइज हैं। ये एक सॉलिड कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कि कंडक्शन बैंड उसमें पार्शियली फिल्ड हो, बैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो, ये देखो जैसे, और ऐसा सोडियम मेटल में होता है, मेटल या कंडक्टर एक ही बात है। और दूसरा हो सकता है कि आपका कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो बट बैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो, लेकिन दोनों ओवरलैप करें। और जब इसको दोनों केसों में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन विच बैंड, कंडक्शन बैंड, देयरफॉर ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दूसरा है आपका इंसुलेटर, दूसरी कैटेगराइजेशन है इंसुलेटर, ये आ गया। सो इंसुलेटर्स में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, ये जो कंडक्शन बैंड और आपका बैलेंस बैंड है, जैसे ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, ये है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये आपका है ऊपर जाके, ये है मान लो कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो मैंने बताया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का सिंबल ईजी दे रहे हैं, तो इसका लगभग लगभग ये बहुत ज़्यादा होता है किसमें, इंसुलेटर्स में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है, ठीक है। सो ध्यान सुनेंगे आप, इन इंसुलेटर्स फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज, लिखा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डायमंड कितना बताया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डायमंड इंसुलेटर है भाई। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया। और फिर ये मेन चीज़ है यहाँ पे कि रूम टेम्परेचर पे जो एवरेज थर्मल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ध्यान से सुनेंगे, वो होती है 3/2 kT, केज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टीज जो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। सो यदि हम इसको कैलकुलेट करें जूल में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो लगभग लगभग ये आएगी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड एवरेज थर्मल एनर्जी है, दिस इज एवरेज थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच, वो इतनी पाई गई है, ठीक है। पर यदि इनको रूम टेम्परेचर पे, यदि इनको कंडक्शन बैंड में जाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अवेलेबल कितनी है, बहुत कम। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बैलेंस बैंड में रहेंगे। नो इलेक्ट्रॉन विल रीच इन कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर, मीन्स जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कौन, इंसुलेटर्स। तो ये रखिए सिंपल सी ध्यान, कितनी एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे, और यदि इनको कंडक्शन बैंड में जाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन विल रीच इन कंडक्शन बैंड, मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये लिखा देखो, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड, एवरेज थर्मल एनर्जी मैंने ये बताई, बट टू जंप टू कंडक्शन बैंड मिनिमम कितनी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए। देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन विल रीच इन कंडक्शन बैंड, एंड इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंसुलेटर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो ये है मेन चीज़, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है लगभग, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इन सेमीकंडक्टर्स, वो है ये, जैसे ये आपका बैलेंस बैंड है, इसमें आपको बताया मैंने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और फिर ये आपका आ गया कंडक्शन बैंड। सो एनर्जी गैप इसमें कम है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो है वो कम है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप ईजी, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है। सो बेस्ट एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के हमारे पास, वो हैं सिलिकॉन, और कौन होता है भाई, जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और इसका कितना है बोलो, 32, ठीक है। सो सिलिकॉन के केस में जो आपका, जर्मेनियम के केस में जो गैप है एनर्जी गैप, वो होता है लगभग इतना, ईजी की वैल्यू, ठीक है, याद रखेंगे। और सिलिकॉन के केस में होती है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जी गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, याद रखेंगे। सो सेमीकंडक्टर्स के बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, लगभग मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, ठीक है। सो इन सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना बताया भाई, ये बताया आपको, ठीक है। अब चलेंगे, देखो भी ध्यान सुनेंगे, 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, वेरी लेस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बाउंड टू देयर पेरेंट एटम्स, दे आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम्स, मीन्स उनको वहाँ से रिलीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड 0 केल्विन पे उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो कहाँ जंप कर पाएँ, कंडक्शन बैंड, बैंड भी है यहाँ पे, बी एन डी। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड पे, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर पाए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस बैंड में रहेंगे, देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन, मीन्स एक जो सेमी कंडक्टर है वो 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, क्यों, बिकॉज जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम। सो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, देखो कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए जंप होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनके पास इतनी नहीं है, नहीं है तो सारे के सारे कहाँ रहेंगे, बैलेंस बैंड में। So no electron will reach in conduction band, means at 0 Kelvin a semiconductor will behave like an insulator. Very important question भाई। However रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे जो मैंने ऊपर बताई थी वो एवरेज थर्मल एनर्जी थी, एवरेज थर्मल एनर्जी थी वो, ये सो एवरेज थर्मल एनर्जी थी वो थी कि लगभग कितनी बताई थी, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एवरेज है। लेकिन क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की होती है इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे, इसकी वजह से वो कहाँ जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड हैव एनर्जी
of the order of this much one electron volt. Therefore, they jump to connection band and material shows some conductivity at room temperature on applying electric field. So रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको एनर्जी मिल जाती है जो चाहिए जंप होने से लिए, उस गैप को ओवरकम करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कनेक्शन बैंड, और वो जंप कर जाते हैं और कनेक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कनेक्शन बैंड में पहुंच गए तो सम कंडक्टिविटी कुछ ही पहुंचेंगे ना। सो सेमीकंडक्टर कुछ कंडक्टिविटी शो करेगा रूम टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। सो ये था ये क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डोपिंग। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। अब जो सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे मैंने बताया कुछ इलेक्ट्रॉन्स कनेक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो कुछ सम कनेक्टिविटी वो शो करता है। सो कनेक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी सम इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू सेमीकंडक्टर। क्या ऐड करेंगे? इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे वो क्यों करेंगे ऐड? टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सो इम्प्योरिटी एटम्स दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम और दूसरा होता है ट्राईवैलेंट। ठीक है, और दूसरा क्या बताया हमने? नाम से क्लियर है कि जो आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। और इसमें कितने होंगे वैलेंस शेल में? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। और इसके इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो कोई पूछे कि डोपिंग क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं ताकि उसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो दो तरह के इम्प्योरिटी एटम्स बताया मैंने, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, दूसरा क्या बताया? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। एंड इन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। ठीक है, सो एक चीज़ और सुनेंगे, मैंने बोला प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी एटम्स डालेंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बन जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं भाई? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जब उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालेंगे तो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, पेंटावैलेंट डालो या ट्राईवैलेंट डालो, अब उसका नाम जो इंट्रिंसिक नहीं रहा उसका नाम बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बन गया। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का हो गया। फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालेंगे जब इंट्रिंसिक में तो एक्सट्रिंसिक जो बनेगा वो बोलेगा, उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालने से मिलेगा दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये नाम है इनके। ठीक है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालने से कौन सा मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालने से मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें चार्ज कैरियर्स के ऊपर बात करेंगे। तो चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इसमें वो क्या क्या होते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर चलने से पहले हम बात करेंगे ये। सो करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान समझेंगे। सो ये देखिए भाई यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि यहाँ पे ये देखिए
जैसे मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर का सिंपल एग्जांपल सिलिकॉन है, तो दिस इज सिलिकॉन क्रिस्टल दिखाया गया है यहाँ पे। ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, जैसे ये देखो, एक एटम, दूसरा, ये ऐसे नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। ठीक है। सो आपको पता ही है कि सिलिकॉन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिलिकॉन में आपको, सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर 14 है। सो इसकी 2, 8 और 4 ऐसे आएगा। ठीक है। पहले में आ गए, के शेल में आ गए 2, ऐसे करके एल में 8 एंड सो ऑन। ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 4 है। यदि हम जर्मेनियम की भी बात करेंगे तो जर्मेनियम का मैंने बताया था 32 है एटॉमिक नंबर, तो उसमें आएगा 2, 8, 18 और 4। ठीक है। तो फिर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो सिलिकॉन का ले रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, और बात करेंगे सिलिकॉन का एग्जाम्पल यदि आपने लिया तो ये देखिए, अभी इस सिलिकॉन एटम को देखिए, सिलिकॉन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स बाई कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जैसे इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने बताया मैंने? 4। तो ये 4 दिखाओ, एक एक पकड़ो यहाँ से, एक ही आ गया इसका, इस सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, एक आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, 4 हो गए। अब इसके नेबर में जो और सिलिकॉन एटम्स बैठे हैं उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है, सो इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। सो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसके जो टोटल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये देख लो, 2, 4, 6 और 8। सो सिलिकॉन क्रिस्टल में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन एटम्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये सिलिकॉन एटम ये है, ये अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन्स के साथ, नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ठीक है। सो ये बोलने का बंदा। ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है। A semiconductor atom needs energy of the order of to shake off the valence electrons. ध्यान सुनेंगे आप। सो ये जो आपका ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें एक वर्ड आता है थर्मियोनिक वर्क फंक्शन। थर्मियोनिक वर्क फंक्शन, ये जो आपका सिलिकॉन के केस में है, ये है लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका मतलब है कि यदि आपको सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम। ठीक है। थर्मियोनिक वर्क फंक्शन का मतलब कि यदि आपने एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है। सो सिलिकॉन के केस में मैंने बता दिया कि एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, ग्रेटर दैन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अवेलेबल है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। मैंने बताया कि इनको फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है, सो वो कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएंगे। जैसे ये देखो, यहाँ दिखाया गया है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ गया, यहाँ था ना ये, तो यहाँ से ये बाहर आ गया। ठीक है। ये देखो, ये क्यों आ गया? मैंने बताया कि इतनी एनर्जी चाहिए उसको फ्री होने के लिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास है इतनी एनर्जी, तो वो कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ गए तो कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। दिस वैकेंसी जो है, जो कोवलेंट बॉन्ड में आपको दिख रही है, दिस वैकेंसी, ये इसको बोलते हैं होल। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। सो होल एंड इलेक्ट्रॉन आर जनरेटर साइमल्टेनियसली, ये रखें ध्यान। ये रूम टेम्परेचर पे होने वाला है अभी सेमीकंडक्टर के साथ। ठीक है। मैंने बताया थर्मियोनिक वर्क फंक्शन इस ऑर्डर का होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी है, इससे ज़्यादा है, सो वो कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो फ्री हो गया। फ्री हो गया मीन्स ये यहाँ वैकेंसी छोड़ गया इस कोवलेंट बॉन्ड में। दिस वैकेंसी क्रिएटेड इन द कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होल। ठीक है। होल सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है तो होल के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव।
ठीक है जी। सो ये होने वाला है, ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ध्यान सुनेंगे कि यदि इस इस होल को, होल कैरीज, मैंने बताया होल जो है वो सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होल मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इट कैरीज विद चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स दो तरह के हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्या हो गया अभी, होल्स हो गए। ठीक है, अच्छा एक और बात की, मान लो इमीजिएटली इस कोवेलेंट बॉन्ड से यदि एक इलेक्ट्रॉन के पास फिर उतनी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन देखेगा कि यहाँ वैकेंसी है तो यहाँ जंप कर सकता है, ऐसे कर गया, तो यहाँ यहाँ पे ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, लेकिन वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे में जंप कर गया। ठीक है, अब एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दैट released energy may break other covalent bonds in the semiconductor. Therefore, large number of electron hole pairs are generated. So, at room temperature, एक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो आपने याद रखना है एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन क्रिस्टल में जो है इतने अलग हो 10 पर क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, 1 2 3 नहीं है, बहुत सारे हैं। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या हुए, होल्स हुए, और कौन हुए, इलेक्ट्रॉन्स। और जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे। सो ये था। और एक और बात कि यदि इसको बैंड थ्योरी के रूप में लेना है आपने, तो आपने ये बोल देना कि ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी एनर्जी जो है, जो एवरेज एनर्जी मैंने बताई थी आपको, सो एक एनर्जी के सेमीकंडक्टर में मैं बता रहा हूँ कि बैंड थ्योरी के रूप में आप बात करेंगे, जैसे बैलेंस बैंड है, ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक की, या कोई कनेक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रूम टेम्परेचर पे जो उनकी थर्मल एनर्जी है वो इससे ज़्यादा हो जाती है और वो यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो कितने होल छोड़ जाएंगे यहाँ पे, बैलेंस बैंड में भी 4 होल छोड़ जाएंगे। ठीक है, सो ये है बैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे होता है सेमीकंडक्टर के साथ। सो जब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है सेमीकंडक्टर्स में। ये मैंने बताया था कि सिलिकॉन के केस में जो एनर्जी बैंड गैप है वो है लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में जो एनर्जी गैप है वो है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है जर्मेनियम के केस में और ये है सिलिकॉन के केस में। ठीक है, सो इसका मतलब यदि ये मैं इसका एग्जांपल लें तो लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है। सो मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी से इतनी इससे ज़्यादा, सो दे विल जंप टू विच बैंड, कंडक्शन बैंड। जब वो जंप कर गए तो वैकेंसी आ गई बैलेंस बैंड में। दिस वैकेंसी क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड बेसिकली होल। ठीक है, सो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंचे उतने होल्स जनरेट हो गए बैलेंस बैंड में। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, सो ये था आपका कि कैरियर्स क्या होते हैं इसमें। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्या है ये। सो मैंने समझा दिया आपको, ये सारा ये लिखा है यहाँ पे कि जी ये होल बिहेव एज ए पॉजिटिव कैरियर, जैसे रूम टेम्परेचर ही बता रहा था। प्योर सेमीकंडक्टर भी हैव इलेक्ट्रॉन एंड क्या बताया मैंने, होल्स बॉन्डिंग एंड रैंडम डायरेक्शन, चारों तरफ घूम रहे। द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर्स एंड सच ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एज ए क्रिस्टल, यू नो क्रिस्टल एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स विल मूव टुवर्ड्स द क्या, होल्स वॉज द नेगेटिव टर्मिनल। इसका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाता है, यदि वो पॉजिटिव जाता है। होल कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है वो कौन से पोल की तरफ मूव करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बोलो, नेगेटिव। सो ये आ गया। सो इट मे बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट करंट इन देमसेल्व्स बट एक्ट ओनली एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैरियर्स ऑफ द करंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये सीखा आपने कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब मैं बता रहा था डोपिंग, तो डोपिंग मैंने समझा दिया था आपको शुरू में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम दो तरह के एटम्स डालेंगे, एक होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ये बता रहा था मैं, और दूसरा होता है ट्राईवेलेंट। ठीक है, तो जब पेंटावेलेंट डालेंगे, पेंटावेलेंट एग्जांपल बताए थे मैंने, आर्सेनिक, एंटीमनी और बताया था मैंने फॉस्फोरस, तो आपके पास जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा इंट्रिंसिक में डाले ये दोनों, पेंटावेलेंट तो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और यदि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम डाल दिया आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें मैंने एग्जांपल बताए थे इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, तो बन जाएगा पी टाइप। अब आप बात करेंगे एन टाइप की। ठीक है, अब ठीक है, एन टाइप कब बनेगा मैंने बताया, आर्सेनिक डाल दो, डाल दिया, एक एटम डाला मैंने आर्सेनिक का, यहाँ देखो ये डाल दिया आर्सेनिक का एक एटम, सिलिकॉन एटम को यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया आर्सेनिक, बाकी सारे सिलिकॉन ही है, बिकॉज यहाँ इंट्रिंसिक था ना ये, तो सारे सिलिकॉन के एटम्स थे। अब मैंने इसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, देखो आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं, तो ये 5 देखो ये की हो गया सपोज। ठीक है, ये आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और ये चौथा आ गया सपोज। ठीक है, अब जो पांचवा है वो ये रखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यहाँ कौन था, सिलिकॉन, उसमें तो वैलेंस शेल में 4 थे ना, तो वो तो 4 तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे नियर बाई, जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स थे। तो यहाँ भी जो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नियर बाई सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला, ये वाला, इन चारों ने तो कर लिया। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, और ये दूसरे एटम का ये आ गया, ये आ गया, एक ये आ गया, ये क्या आ गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का वो फ्री आ गया, मतलब एक आर्सेनिक एटम डाला तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला आपको। ठीक है, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस सेमीकंडक्टर को, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इस आर्सेनिक वाला जो एटम है इसने डोनेट किया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डोनर एटम, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। 2 डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, 3 डाल देंगे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। सो जितने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स आप ऐड करेंगे, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स आप ऐड करेंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी में कौन होते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो होल उतने रहे, तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, किससे, होल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, किससे बोलो, होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से सेमीकंडक्टर में है, क्योंकि जितने आप डोनर एटम्स डालते जाएंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, एक एटम डालने से एक आया, 2 डालने से 2 आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, तो ये लिखा है यहाँ पे। So n-type semiconductor shows the effect of adding pentavalent to atom when the arsenic impurity atoms are added to silicon crystal in small ratio। इस रेशियो में डाला, एक ही डाला और दूसरे सिलिकॉन एटम्स थे वो इतने थे, आर्सेनिक एक ही डाला, इट्स एटम्स रिप्लेस द सिलिकॉन एटम, इस रेशियो में डाले 1:10⁶, ये आर्सेनिक है और ये सिलिकॉन है, रिप्लेस कर दिए सिलिकॉन एटम्स को, हेरेंट देयर ऊपर मैंने बता दिया कि 5वां फ्री हो जाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्सेनिक एटम टेक पार्ट इन कोवलेंट बॉन्डिंग विद 4 सिलिकॉन एटम्स सराउंडिंग इट। 4 जो सिलिकॉन एटम्स हैं जो इसके चारों होते हैं उसके साथ ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा और कोवलेंट बॉन्ड बनाया। द 5th इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री, 5वां जो फ्री हो गया ये वाला। ऑब्वियसली द एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन द क्रिस्टल विल बी एज मैनी एज नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स एडेड, जितने डोनर एटम्स डालेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। एज द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इंक्रीजेज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं इसको, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को। ठीक है, द सिलिकॉन क्रिस्टल सो ऑब्टेन्ड इज टर्म्ड एज, कैसा होता है मैंने अब एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स सो सेट फ्री इन सिलिकॉन क्रिस्टल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कैरियर्स बोलेंगे इसको, जो नए इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। एंड इन एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप, जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुए एक्स्ट्रा उनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक
कैरियर्स एंड एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम डालने से क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बन जाता है, एन टाइप। ठीक है, ठीक है। सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है इसमें। यहाँ क्या, अब ये चीज़ समझने बारी है, थोड़ी ध्यान लगाएंगे कि भी ये मैंने बताया कि जितने भी आपके, ये देखो यहाँ बना है, ये बैलेंस बैंड है। जितने भी जैसे डोनर एटम डाल रहे हैं आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो एन टाइप बन रहा है। सो डोनर एटम जो हैं वो अपनी एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं, अपनी एक एनर्जी, नई एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और वो एनर्जी लेवल जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड होती है। सो जितने भी डोनर एटम्स हैं वहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इस एनर्जी लेवल पे आके यहाँ आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बार फिर कि जो डोनर एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ये देखो बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर एटम से फ्री हो रहा है वो इस एनर्जी लेवल पे आ जाता है, ये आगे देखो। और एनर्जी गैप जो होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दिस डोनर एनर्जी लेवल इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी तो होती है, सो वो ईजिली कहाँ जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे यहाँ से ऊपर को। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी तो है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इससे ज़्यादा है, वो इजीली जंप कर जाएंगे। कौन से बैंड में जंप कर जाएंगे भाई, कंडक्शन बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गए, इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लिखा देखो, इन एक्सचेंजिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है of arsenic atom revolves around the donor atom inside the silicon crystal as dielectric constant of silicon is very high। याद रखेंगे हाई होता है। इट इज़ बाउंड टू द डोनर एटम विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये इसको ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि एनर्जी गैप बिटवीन डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड वन कैन थिंक दैट all such electrons create a donor energy level just below the conduction band as the energy gap between donor level and connection band is very small, this energy gap is very small। ये देखो कम है। अब है मेन बात, electrons can easily raise themselves to connection band even at room temperature पे वो अपने आप को रेज करेंगे और कनेक्शन बैंड में आ जाएंगे। hence conductivity of n-type semiconductor is markedly इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो सिंपल ये सीखा आपने कि जो डोनर एटम ऐड करने से जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आया वो अपनी एक नई एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और वहाँ पे आ जाएंगे सारे वो, और रूम टेम्परेचर पे उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो कहाँ जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ गए। इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी की तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो ये आ जाएगा पी टाइप। ठीक है, अब पी टाइप कैसे बनता है, मैंने बताया कि ट्राइवेलेंट प्योरिटी एटम डाल दो। ठीक है, तो ये ट्राइवेलेंट प्योरिटी एटम डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये इंडियम डाल दिया। ठीक है, तो इसमें तो तीन ही है इलेक्ट्रॉन्स, इंडियम के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ वन, ये दिखा दिया इंडियम का। ठीक है, दिस इज़ टू, और मान लो ये 1 2 और ये 3, ये दिखाया इंडियम। इंडियम के वैलेंस शेल में तीन ही है, ट्राइवेलेंट है ना ये दिखा दिया मैंने। अब तीन तो जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ ही कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड तो इनकम्प्लीट रह गया ये वाला। ठीक है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड तो इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, ये तीन तो हो गए। इंडियम में कितने हैं, बैलेंस शेल में तीन है, तो तीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंडियम के वो जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं, ये एक ही आ गया, एक ही आ गया, क्या इसके साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्थ बॉन्ड इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, सो मान लो कि फोर्थ बॉन्ड यदि इनकम्प्लीट है तो नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स के बीच है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा और यहाँ आ गया, तो ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, इंडियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जिस कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप करा इस तरफ, वहाँ वैकेंसी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इंडियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वैकेंसी इज क्रिएटेड इन दी कोवलेंट बॉन्ड जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। इंडियम के पास तो तीन थे, एक दो तीन, ये चौथा कहाँ से आया, ये आया इधर से जंप होके, और इंडियम का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 2 4 6 8, लेकिन जहाँ जिस कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ने जंप करा वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसका मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल।
तो एक इंडियम एटम डालने से एक होल आया, दो डाल दो दो होल आ जाएंगे, तीन डाल दो तीन होल आ जाएंगे। इसका मतलब जो जितने आप एटम्स डालते जाएंगे उतने ही होल्स की संख्या भी उतनी होगी, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि इस इंडियम ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड से, दैट्स वाई दिस इंडियम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, ठीक है। सो एक्सेप्टर एटम क्या क्रिएट करता है, एक एक्सेप्टर एटम एक होल क्रिएट करता है। आप दो डाल दो दो होल क्रिएट हो जाएंगे, तीन डाल दो तीन होल क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, बोलो, होल्स। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। होल जिसमें ज़्यादा होते हैं, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में होते हैं। सो यही रखा है यहाँ पे। और एक और चीज़, यहाँ आप इसको एनर्जी बैंड की टर्म में समझेंगे तो जितने भी डोनर एटम्स हैं वो अपनी एक एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं जस्ट एबव द बैलेंस बैंड, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर रूम टेम्परेचर पे, और ये एनर्जी गैप उतना ही होता है, नीचे की तरफ है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया था। सो एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। ध्यान सुनेंगे आप, यहाँ रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड में। और बैलेंस बैंड में मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इजीली जंप कर जाएंगे यहाँ को, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे यहाँ जंप कर गया, इसके पास भी इतनी एनर्जी थी, ये भी जंप कर गया, ये यहाँ जंप कर गए। ये कौन सी लेवल पे जंप कर गए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे। यहाँ भी था एक, वो यहाँ जंप कर गया, यहाँ भी था एक, वो यहाँ जंप कर गया, ये यहाँ भी था एक, वो यहाँ जंप कर गया। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन भी, उनके पास इतनी एनर्जी है इस ऑर्डर की, आराम से है। उन ट्रेजर पे इतनी एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो बैलेंस बैंड में, तो दे विल जंप इजीली टू एक्सेप्ट एनर्जी लेवल बाय क्रिएटिंग होल। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल्स। ये होल यहाँ जनरेट हो गए। होल का जो कंसेप्ट है वो बैलेंस बैंड से ही है। सो क्रिएटिंग होल्स इन बैलेंस बैंड। सो नंबर ऑफ होल्स में बढ़ गए, जितने एक्सेप्टर एटम्स आप डालेंगे उतने ही होल्स आएंगे। 10 डालेंगे तो 10 आएंगे, 20 डालेंगे 20 आ जाएंगे, ठीक है। सो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो यही लिखा है यहाँ पे। तो ये देख लेंगे, ये देखो ट्राइबल इम्प्योरिटी एटम इसमें डाल दिया, 4 सिलिकॉन एटम सराउंडिंग इंडियम एटम। ये वाले 4 जो हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद द इंडियम एटम। पर इंडियम एटम मैंने बताया 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसमें 8 चाहिए इसके ऑक्टेट में। सो इंडियम एटम ड्रॉप्स 1 ऑफ द नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आएगा और उस वैकेंसी को फिलअप करेगा। लेकिन वैकेंसी बैलेंस शेल ऑफ इंडियम एटम पोजेसेस 8 इलेक्ट्रॉन्स में हो गए 8, बट ए होल इज क्रिएटेड। देखो यहाँ मैंने समझाया आपको कि यहाँ होल क्रिएट हो जाता है इन द कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ड्रॉप्ड। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रॉप हुआ था ना, इंडियम ने क्यों किया ड्रॉप, बिकॉज अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा ये। तो नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड में वैकेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल, ठीक है। 10 फॉर एवरी ट्राइवेलेंट प्योरिटी एटम एडेड एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 10 फॉर एवरी ट्राइवेलेंट एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाएगा। एज ए ट्राइवेलेंट प्योरिटी एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस लिगेंड। इसका मतलब इसने कोवेलेंट बॉन्ड से, मैंने समझाया कि कोवेलेंट बॉन्ड से इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर प्योरिटी एटम्स। और ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो होल्स हैं इनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक कैरियर्स, और इसको बोलेंगे एग्जैक्ट नाम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर मैंने ये समझा दिया कि जो एक्सेप्टर एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी लेवल क्रिएट करेंगे जस्ट एबव द बैलेंस बैंड। एनर्जी गैप बिटवीन दिस लेवल एंड बैलेंस बैंड इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी है कि दे इजिली जंप टू व्हाट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बाय क्रिएटिंग होल्स इन द बैलेंस बैंड। देयरफॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में हो गए होल। ज़्यादा मात्रा में कौन हो गए, होल्स। कम मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल उलट हो गया किसका, एन टाइप का, ठीक है जी। लास्ट में हम बात करेंगे कि जो चार्ज कैरियर्स मैंने बताए सेमीकंडक्टर में, वो बताए मैंने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा सेमीकंडक्टर में वो दोनों की वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक करंट दोनों की वजह से आएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट इन ए सेमीकंडक्टर,
इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, सो यदि मैं बोलूँ कि होल्स की बात कर लूँ तो होल्स की मूवमेंट, मान लो सेमीकंडक्टर है कोई, ये इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया ये वाला, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसमें मैंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, ये पॉजिटिव पोल है बैटरी का, ये नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रॉन तो इस तरह मूव करेगा और जो आपका होल है वो इस तरफ मूव करेगा, है ना, नेगेटिव पोल की तरफ। सो मान लेते हैं कि लेंथ सेमीकंडक्टर की L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सो इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम सेमीकंडक्टर हो गया L। ठीक है, ए मान लेते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक वॉल्यूम में n है तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है AL, तो AL वॉल्यूम में हो जाएंगे NaL। ठीक है, एक होल के पास चार्ज E है, सो टोटल चार्ज हो जाएगा, हाँ, AL वॉल्यूम में संख्या कितनी है उनकी होल्स की, Na। होल की बात कर लेते हैं पहले, NaL, और एक होल के पास चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज हो गया ये वाला NaLe। और ये नंबर डेंसिटी किसकी ले लेते हैं, होल्स की, होल्स की ले ली मैंने। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट, होल्स। अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया ना Q, तो करंट क्या होता है Q अपॉन T। ठीक है, सो होल्स की वजह से जो करंट आएगा वो आ जाएगा NH E L अपॉन T इंटू E। सो आ जाएगा NH L अपॉन T वेलोसिटी हो गई, तो ये हो गई वेलोसिटी होल्स की। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। सो ये आया करंट ड्यू टू होल्स, एच लिख देते हैं यहाँ पे। अब करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा ना, इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो कर रहे हैं देखो पॉजिटिव पोल की तरफ। सो बोलो क्या आ जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरलाइज इट, क्रॉस सेक्शन एरिया सेमीकंडक्टर का वही रहेगा, लेंथ उसकी, हाँ, लेंथ L अपॉन T में वेलोसिटी बन गई वो। ठीक है, सो AeV और आगे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की VE। तो ये आ जाएगा आपके पास करंट ड्यू टू होल्स, दिस इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। टोटल करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू IH प्लस या IN प्लस IH। ठीक है, सो टोटल करंट आ जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ जाएगा, AE कॉमन है, अंदर क्या बचा, AE यदि कॉमन है तो अंदर बचा ये NeVe प्लस NHVH। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VH होल्स की, और VE जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। समझा ये बात। सो ये टोटल करंट विल बी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो है सेमीकंडक्टर में वो आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट इन ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो इसको ध्यान रखेंगे। और अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सेमीकंडक्टर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी, एनहेंस कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सो डायग्राम वही आगे जैसे सेमीकंडक्टर है ये। अब इसमें आपको बताइए, यहाँ पे लगा दी बैटरी, ये इसकी लेंथ कितनी है बोलो, L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और ये पॉजिटिव चार्ज होल्स के पास है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते हैं, और ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा पॉजिटिव पोल की तरफ। ठीक है, सो कंसिडर सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A। सो मैंने अभी करंट समझाया कि टोटल करंट क्या हो जाएगा इसमें, AE इंटू क्या बताया था, NE, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NHVH। ठीक है, so this is number of free electrons per unit volume, Ne, drift velocity of free electrons, ये होल्स वाला केस है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, और इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं भाई। ठीक है,
सो यदि मैं ओम्स लॉ लगाऊँ तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है ना, तो ये बन गया ए ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, ए को इधर ले आओ, वी अपॉन आर ए हो गया ये ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है जी, अब आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, इसकी लेंथ एल पे वी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड सेमीकंडक्टर इज कितनी आ जाएगी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स पढ़ा है, डी एक्स का एल है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आल्सो जो रेजिस्टेंस होता है इस सेमीकंडक्टर का, वो आपको पता है फार्मूला रो एल अपॉन ए। रो निकालो यहाँ से, रो हो गया यहाँ से आर ए अपॉन एल। रो जो है वो क्या है, रो जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो ये है एल। ठीक है जी, सो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2 और ये आ गई 3। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, ई अपॉन रो निकालिए, डिवाइडिंग 2/3, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2/3 करो। सो कितना आ जाएगा, ई अपॉन रो इज इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है, वी अपॉन एल, हाँ, इंटू एल अपॉन आर ए हो जाएगा, एल एल कैंसिल। सो ई अपॉन रो जो है ना वो आ गया आपके पास वी अपॉन आर ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मतलब ई अपॉन रो को हम, वी अपॉन आर ए को हम क्या बोल सकते हैं, ई अपॉन रो। सो यूजिंग 4 in 1, मतलब यहाँ पे वी अपॉन आर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन रो लिख दो। ठीक है, सो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया, हाँ, यूजिंग 4 in 1, यूजिंग 4 in 1, यूजिंग इक्वेशन 4 in इक्वेशन 1। सो क्या आ जाएगा बोलो, वी अपॉन आर ए की जगह क्या आया, ई अपॉन रो, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर, और वहाँ कॉमन था ए ई और अंदर था एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है जी, और अब यहाँ से आपकी बड़े आराम से आप यहाँ से 1 अपॉन रो निकाल लो, ए ई, इस ई को अंदर ले जाओ और यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो एन ई वी ई अपॉन ई लगा दो यहाँ, और एन एच वी एच अपॉन ई लगा दो यहाँ। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। से आ गया 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ए ई एन ई, इसको बोलते हैं म्यू ई प्लस एन एच, इसको बोलते हैं म्यू एच, वेयर ये जो आपका म्यू ई है वो है वी ई अपॉन ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यू एच जो है डिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, सो ये आ गया। सो व्हाट इज मोबिलिटी, सिंपली इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, drift velocity of holes per unit electric field is mobility of holes, and drift velocity per unit electric field, drift velocity of electrons per unit electric field is called mobility of electrons, and drift velocity of holes per unit electric field is called drift velocity of holes. सो ये आ गया। ठीक है जी, और यहाँ से रो निकालना है, सो उल्टा कर दो, तो ये आ गई रजिस्टिविटी 1 अपॉन, ये सारा 1 अपॉन हो जाएगा, ए आ गया। ठीक है जी, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है जी, तो ये होता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जो पेपर में ड्राइव करने को आता है, याद रखेंगे इसको। और रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी जो होती है उसका सिंबल होता है सिग्मा। सो कंडक्टिविटी सिग्मा हो जाएगी 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो हमने ऊपर निकाला ही है, सो वो हो जाएगा ए ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। ठीक है, सो ये था ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ये है ना, ये है रजिस्टिविटी रो।
और एनहांस कनेक्टिविटी पूछेंगे तो इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये था। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या बचा इस चैप्टर में। लगभग ये चैप्टर जो है ना आपका वो क्लोज ही है। तो ये था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। ठीक है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया वो प्योर होता है ना। सो ये इसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट ये। सो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्रिस्टल्स ऑफ प्योर एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स होंगे, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कम है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इसकी सिंपली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है देखो। ठीक है। मैंने बताया जब हम इम्प्योरिटी एटम्स पेंटावलेंट टेट्रावलेंट एटम्स ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो कैसा बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक। और इसमें फिर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल नहीं होगी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सेमीकंडक्टर हाई होती है बिकॉज उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और हाँ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स एडेड इन दैम, कितने इम्प्योरिटी एटम्स आपने ऐड किए उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। सो ये था डिफ्रेंशिएट वाला। उसके बाद है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको भी देख लेंगे। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है बताओ, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम जब ऐड करेंगे। ठीक है। और पी टाइप कैसे मिलता है, जब ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स। और इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होते हैं भी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच ग्रेटर दैन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी मच ग्रेटर दैन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेयर जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए उनको क्या बोला था मैंने, डोनर्स। क्यों बोला था, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था क्रिस्टल सेमीकंडक्टर को। ठीक है। Here impurity atoms are called donors as they donate very large number of electrons to crystal structure. Here impurity atoms are called acceptors as they accept electrons from the crystal atoms and hence produce holes in it. समझाया था मैंने आपको। Current is due to flow of electrons in such crystals, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में कौन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच क्रिस्टल्स एंड करंट फ्लोज इन सच क्रिस्टल्स इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ होल्स विद इन द क्रिस्टल। ठीक है। सो यही था। सो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एग्जाम्पल जरूर आपने याद रखने हैं। क्या क्या बताए थे मैंने, आर्सेनिक,